लोग कहते हैं कि अगर अर्थ खत्म हो गई तो हम किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जो सच साइंस छुपा कर रखती है वो ये है कि शायद कोई प्लेनेट्स हमें एक्सेप्ट ही ना करे। दोस्तों, यूनिवर्स का ये खुला हुआ आसमान सिर्फ सितारों का मजमा नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां हर चमकता हुआ स्टार अपने साथ कई सवाल भी लेकर आता है। सवाल ये नहीं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या हम इसमें बिल्कुल अकेले हैं। आज तक साइंस ये मानकर चलती रही कि अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है, एक ऐसी जगह जहां पानी, हवा और टेम्परेचर ने मिलकर जिंदगी को मुमकिन बनाया। लेकिन जैसे जैसे स्पेस टेलीस्कोप ज्यादा पावरफुल होते गए, ये सोच धीरे धीरे हिलने लगी। आज हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं और इनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो साइज, टेम्परेचर और डिस्टेंस के मामले में अर्थ जैसे लगते हैं। इन्हें साइंस कहती है अर्थ लाइक प्लैनेट्स और यहीं से शुरू होती है अनदर अर्थ की कहानी। दोस्तों, साइंस के मुताबिक किसी भी प्लेनेट पर जिंदगी के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है लिक्विड वाटर। इसी वजह से साइंटिस्ट एक खास एरिया को फॉलो करते हैं जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। दोस्तों, हैबिटेबल जोन का मतलब होता है प्लेनेट अपने स्टार से इतना दूर हो कि पानी जम ना जाए और इतना पास भी ना हो कि पानी उबल कर खत्म हो जाए। अर्थ बिल्कुल इसी परफेक्ट जोन में मौजूद है और हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्स में ऐसी जोन और भी जगह पर मिल चुके हैं। दोस्तों, नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने जब अपना काम शुरू किया तो उसका मिशन सिर्फ एक था, दूसरे स्टार्स के गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स को ढूंढना। और इसी मिशन के दौरान एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ, केपलर 452b। ये प्लैनेट अर्थ से लगभग 1400 लाइट ईयर दूर है। इसका साइज अर्थ से थोड़ा बड़ा है और ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में घूम रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इस प्लैनेट पर सरफेस रॉकी हुआ और एटमॉस्फेयर स्टेबल हुआ तो यहाँ पानी और शायद ओशन भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि 1400 लाइट ईयर का डिस्टेंस आज की टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ नंबर्स हैं, रास्ता नहीं। इसके बाद साइंस को एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कवरी मिली, प्रोक्सिमा सेंटरी बी। दोस्तों, ये प्लेनेट हमसे सिर्फ 4.2 लाइट ईयर दूर है। यूनिवर्स के स्केल पर देखा जाए तो ये हमारा पड़ोसी है। इसका मास अर्थ के करीब है और ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक प्रॉब्लम है। दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटरी एक रेड डॉर्फ स्टार है और रेड डॉर्फ स्टार अक्सर वायलेंट होते हैं। ये अचानक हाई रेडिएशन फ्लेयर्स छोड़ते हैं जो किसी भी प्लेनेट की एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेनेट तो अर्थ जैसा हो सकता है लेकिन उसका स्टार जिंदगी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज सिस्टम है ट्रैपिस्ट 1। ये एक छोटा सा स्टार है जिसके गिर्द 7 रॉकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इनमें से 3 प्लैनेट्स डायरेक्टली हैबिटेबल जोन में है। ये पहली बार हुआ जब साइंटिस्ट ने एक ही सिस्टम में इतने ज्यादा अर्थ लाइक प्लैनेट्स देखे। लेकिन यहाँ भी वही कहानी रिपीट होती है। स्टार रेड डॉर्फ है, रेडिएशन का खतरा मौजूद है, एटमॉस्फेयर का फ्यूचर अनक्लियर है। यूनिवर्स जैसे बार बार एक ही बात कह रहा हो, मौका है मगर गारंटी नहीं। यहाँ पर एक बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। अर्थ लाइक प्लेनेट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ इंसान बिना किसी मदद के रह सकता है। दोस्तों, अर्थ को सिर्फ पानी ने नहीं बचाया, अर्थ को बचाया उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसका थिक एटमॉस्फेयर और उसका स्टेबल सन। ये तीनों चीजें मिलकर हमें रेडिएशन से बचाती हैं। अगर इनमें से एक भी चीज कम हो जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से अभी तक कोई भी प्लेनेट अर्थ का कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। अब सवाल ये है कि अगर इतने ज्यादा अर्थ लाइक प्लैनेट्स मौजूद हैं तो फिर हमें अब तक किसी और सिविलाइजेशन का सिग्नल क्यों नहीं मिला? इस सवाल को साइंस में फेर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, इसके पॉसिबल आंसर्स डरावने हैं। हो सकता है कि सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के पीक पर पहुंचकर खुद को खत्म कर लेती हो सकता है कि स्पेस ट्रेवल उतना सिंपल ही ना हो जितना हम सोचते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम अभी यूनिवर्स के लिए बहुत प्रिमिटिव हो। आज के टाइम में अगर हम प्रोक्सिमा सेंटरी बी के तरफ भी स्पेस क्राफ्ट भेजें तो उसे वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। इसीलिए अनदर अर्थ फिलहाल एक साइंटिफिक होप है, ना कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। यूनिवर्स में शायद और अर्थ हो लेकिन हमारे लिए अभी सिर्फ एक ही अर्थ है और अगर हम इस अर्थ को भी संभाल ना पाए तो कोई दूसरा प्लेनेट हमें बचाने नहीं आने वाला।